अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्क के और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। महकमा इनकम टैक्स की मंगल से दिल्ली और मुंबई में BBC के दफ़ातर पर शुरू की गई छापामार कार्रवाई आज भी जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इनकम टैक्स के अहलकार BBC के दफ़ातर में बुध की सुबह तक मौजूद थे। ज़ेर-ए-इत्नाम BBC ने रात गए एक बयान भी जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि महकमा इनकम टैक्स के अफसरान और मुलाज़मीन अब भी उसके दिल्ली और मुंबई के दफ़ातर में मौजूद हैं और जांच में वो मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। हुकाम ने कई दस्तावेज़ात भी जब्त कर लिए हैं और वहाँ मौजूद सहाफ़ियों के फ़ोन और लैपटॉप भी छीन लिए हैं। इस कार्रवाई के दौरान दफातर को सील कर दिया गया और मुलाजिमीन से कहा गया है कि वो उसकी तफसीलात किसी के साथ शेयर न करें। BBC के जारी करदा बयान में कहा गया है कि इनकम टैक्स की छापामारी के दौरान कई मुलाजिमीन घर चले गए, लेकिन कुछ लोगों को दफ्तर में ही हिरासत में लिया गया है। ताहम अभी तक महकमे IT या वजारत ख़जाना की तरफ से कोई सरकारी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इस दौरान बरतानिया की हुकूमत ने भी इस मामले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि वो सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। ताहम कार्रवाई से मुताल्लिक कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है। इनकम टैक्स के हुक्काम की इस कार्रवाई के दौरान ही हुक्मरान जमात BJP के एक तर्जुमान गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसका ये कहकर दिफा किया है कि BBC एक बदउनवान इदारा है जो कि जहरीली रिपोर्टिंग से मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है। आज गलत नहीं होगा। BBC के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि BBC का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। ताहम अपोजिशन कांग्रेस ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीदी दस्तावेजी फिल्म बनाने की वजह से इस इदारे को निशाना बना रही है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भी BBC के दफातर की तलाशी पर तनकीद करते हुए उसे नज़रियाती एमरजेंसी करार दिया है। एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने भी BBC के दफातर में होने वाले इनकम टैक्स सर्वे के बारे में तशवीश का इजहार किया है और उस इक़दाम को हुकूमतों की तनकीद करने वाले इदारों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों के जरिए डराने और हरासा करने का एक न रुकने वाला पैटर्न करार दिया है। ख्याल रहे कि BBC के दफातर पर छापामारी 2002 के गुजरात फसादात पर मबनी BBC की 2 हिस्सों पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म जारी किए जाने के बाद मारी गई है, जिसने पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते मुतनाज़ा दस्तावेजी फिल्म के तनाजुर में भारत में BBC पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए इस दरख्वास्त को मुकम्मल तौर पर गलत फहमी पर मबनी और बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया था। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मंगल को बचपन की शादी के 4 अलग अलग मुकदमात में पेशगी ज़मानत मंजूर कर ली है। ये मुशाहदा करते हुए कि बच्चों से जिनसी जराइम की रोकथाम के कानून के तहत इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हो सकते हैं। हाई कोर्ट ने 9 अफराद को ज़मानत दी है। अदालत ने कहा कि हुकूमत वजाहत करे कि मुलजिमीन पर पोक्सो एक्ट के दफात के तहत मुकदमा क्यों दर्ज किया गया है। 3 फरवरी से आसाम पुलिस ने इंतकामी गिरफ्तारियों के साथ बचपन की शादियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया था। 12 फरवरी तक 3000 से ज़ायद लोगों को या तो पोक्सो एक्ट या फिर चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहीं आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना था कि जहां 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले मर्दों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, वहीं जिन्होंने 14 से 18 साल की लड़कियों से शादी की है उनके खिलाफ चाइल्ड मैरिज की मानियात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि आप पोक्सो एक्ट में कुछ भी शामिल कैसे कर सकते हैं। अदालत ने सवाल किया कि यहाँ पोक्सो जुर्म क्या है। अदालत ने कहा कि हम यहाँ किसी को बरी नहीं कर रहे हैं, कोई आपको तहक़ीक़ात से नहीं रोक रहा है, लेकिन सवाल किया कि रियासती हुक्काम को मुकदमात में फ़ौरी हिरासत में पूछगछ की ज़रूरत क्या है। हाई कोर्ट ने मज़ीद कहा कि चार्जशीट दायर करें, अगर वो मुजरिम ठहराए जाते हैं तो फिर उन्हें सज़ा दें। जो रवैया आपने इख्तियार किया है उससे लोगों की निजी ज़िंदगी में तबाही हो रही है। बच्चे हैं, ख़ानदान के लोग हैं और बूढ़े भी हैं। बता दें कि रियासत भर में हज़ारों ख़वातीन ने भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के कम उम्री की शादियों के खिलाफ क्रैकडाउन के खिलाफ एहतजाज किया है और उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए उनके मर्द उनके ख़ानदान के वाहिद कफ़ील हैं, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया जाए। वहीं Scroll.in की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि पुलिस के अदाद शुमार से पता चलता है कि जो भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं दूसरों के मुकाबले में ज़्यादातर मुस्लिम आबादी वाले अजला में हुई है। वहीं केरल में एक मंदिर कमेटी ने एक तनाज़े के बाद मुसलमानों को अपने सालाना त्यौहार के मौके पर इजाज़त न देने से मुताल्लिक साइन बोर्ड को हटाने का फैसला किया है, क्योंकि रियासत में ज़्यादातर इबादत गाहों में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। कमेटी का यह फैसला केरल के वज़ीर आला
पिनाराई विजयन के उस बयान की भी तस्दीक करता है जो उन्होंने अमित शाह के केरल मुखालिफ बयान के जवाब में दिया था कि हमारे यहाँ फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की शानदार तारीख रही है, बरखिलाफ कर्नाटका के जहाँ ईसाइयों और अक़लियतों के खिलाफ हमलों में तेज़ी आ रही है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों अमित शाह ने लोगों को खबरदार करते हुए कहा था कि आप केरल के करीब हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अगर यहाँ आपकी कोई हिफाजत कर सकता है तो वो सिर्फ बीजेपी है। और इसी बातों के दरमियान जो है केरल के मंदिर के जरिए फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के तौर पर उठाए गए इस कदम को अमित शाह के लिए भी जवाब माना जा रहा है। बता दें कि गुज़िश्ता साल इस मंदिर का साइन बोर्ड मौज़ूए बहस बना हुआ था और लोगों ने कम्युनिटी को अलग थलग करने की उसे साजिश करार दिया था। वही सीपीएम के इलाके के सेक्रेटरी के पद्मनाभन ने कहा कि हर किसी को इस मंदिर की कायम करदा मिसाल की पैरवी करनी चाहिए क्योंकि इंसानियत किसी भी इंसान की बनाई हुई तकसीम से बालातर है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने मेडिकल के 2 तालिब इल्मों अमित और रोहन को चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तलबा ने महल्ले में एक सरकारी मुलाजिम के घर चोरी की वारदात अंजाम दी थी और चुराई हुई सोने की चेन उसने निगल ली थी। एक्सरे कराए जाने पर मालूम चला कि सोने की चेन तालिब इल्म के पेट में मौजूद है, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तालिब इल्मों में से एक MBBS और दूसरा B फार्मा कर रहा है। तालिब इल्मों ने वारदात की जो वजह बताई है वो भी काफ़ी तशवीशनाक और अजीबोगरीब है। उन्होंने कहा कि उनका ऑनलाइन गेमिंग में 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से वो चोरी करने पर मजबूर हुए। ऑनलाइन गेमिंग में पैसे गंवाने के बाद तलबा की तरफ से चोरी के इस वाक़े ने ख़ास तौर पर असातिज़ा और वालिदैन में तशवीश पैदा कर दी है। वहीं ये भी सोचने की बात है कि हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े खिलाड़ी हों या अदाकार हों, वो ख़ुद ऐसे जुए के खेलों को फ़रोग़ दे रहे हैं, खुद तो पढ़ लिख कर अपने काम और खेल के ज़रिए कमाई कर रहे हैं, जबकि नौजवानों को मशवरा दिया जा रहा है कि ड्रीम 11 पर टीम बनाइए, फुला पर टीम बनाइए, गेम खेलिए, इसमें कम से कम पैसा लगाइए और कमाते जाइए। जंगली रमी ऑरेंज जैसे खेलों के इश्तिहारात आपको हर मोबाइल फ़ोन पर नज़र आएंगे और उसमें कई सारे एक्टर्स और कई सारे खिलाड़ी भी आपको उसमें नज़र आएंगे और धड़ल्ले से ऐसे इश्तिहारात चलाए जा रहे हैं और नौजवान जो पहले से बेरोज़गार हैं, कमाई धंधा कुछ नहीं है, वो शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जमा पूंजी भी गंवा रहे हैं। और अब हद तो ये हो गई है कि नौबत चोरी तक पहुंच गई है। ड्रीम 11 पर टीम बनाने की सलाह देने वालों के बच्चों में से शायद ही किसी के बच्चे के फ़ोन में इस तरह का ऐप मौजूद होगा, लेकिन नौजवानों को अच्छी सलाह देने के बजाय ये उन्हें जुए के दलदल में धकेल रहे हैं और नौजवान उन्हें ही हीरो माने बैठे हैं, हालांकि ये तो उनकी ज़िंदगी के विलन से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में इंसदादे तजावुज़ात मुहिम के तहत बुलडोज़र कार्रवाई के दौरान माँ बेटी की जलकर हुई मौत के बाद अहल खाना और मकामी लोगों की शदीद एहतजाज के बाद SDM, थाना इंचार्ज समेत कई पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस एहलकारों समेत दीगरान के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल, मवेशियों को मारने या माजूर करने, घर को तबाह करने के इरादे से आग लगाने के इल्ज़ामात में FIR दर्ज की गई है। वहीं राहुल गांधी ने रियासती हुकूमत की बुलडोज़र पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस के साबिक़ सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने इस मामले में बीजेपी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की है। दूसरी जानिब मुतवफ़्फ़ी ख़वातीन के अहल खाना और गाँव वाले उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के आने के बाद ही लाशों को पोस्टमार्टम कराने पर बज़िद थे। काफ़ी मिन्नत समाजत के बाद ख़ानदान ने नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक से बात की और पुलिस को लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की इजाज़त दी है। वहीं पाठक ने ही ख़ानदान से मिलने का यकीन दिलाया है। क़ब्ल अज़ीं मुतासिरा अहल खाना ने 5 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया और कुंबे के कम अज़ कम 2 अरकान के लिए सरकारी नौकरियों का भी मुतालबा किया है। वहीं 2 ख़वातीन की मौत के बाद इलाके में कशीदगी के पेश नज़र गाँव और उसके इर्द गिर्द पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। तो नाज़रीन, अब बढ़ते हैं आलमी खबरों की तरफ। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर ग्लोबल वार्मिंग और सतह समंदर में इजाफे से मुताल्लिक़ खबरदार करते हुए कहा है कि समंदरों की सतह में इजाफा बास ममालिक के लिए मौत का पैगाम होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि सन 1900 के बाद से समंदरों की सतह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिससे 90 करोड़ लोगों की ज़िंदगियाँ दाव पर लग गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतरेस का कहना है कि समंदरी सतह में मुसलसल इजाफे से बांग्लादेश, चीन, भारत और नीदरलैंड को शदीद ख़तरात लाहिक़ हो गए हैं। वहीं ख़तरे से 2-4 ममालिक के अलावा उन्होंने कुछ बड़े शहरों का जिक्र भी किया है जिन्हें संगीन असरात का सामना करना पड़ सकता है। उनमें काहिरा, लागोस, मापुतो, बैंकॉक, ढाका, जकार्ता, मुंबई, शंघाई, लंदन, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और सैंटियागो भी शामिल हैं।
वहीं सन 2015 में हज के दौरान क्रेन गिरने के वाक़े पर फौजदारी अपील कोर्ट ने नया फैसला जारी करते हुए बिन लादेन कंपनी पर 20 मिलियन रियाल का जुर्माना आयद किया है। फौजदारी अपील कोर्ट ने 3 मुल्जिमान को 6 माह कैद और 30,000 रियाल जुर्माना, जबकि 4 मुल्जिमान को 4 माह कैद और 15,000 जुर्माने की सजा भी सुनाई है। वहीं फौजदारी अपील कोर्ट ने फैसले में हरम क्रेन केस में हलाक होने वालों की दियत की जिम्मेदारी कंपनी पर नहीं डाली। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल के फ़लस्तीन के ज़ेर कब्ज़ा मगरबी किनारे में वाक़े नाजायज़ यहूदी बस्तियों की कानूनी हैसियत मुस्तरद कर दी है, जबकि अमेरिका ने भी इस इक़दाम की मुखालफत की है। इस हवाले से यूरोपीय यूनियन के खारजा ताल्लुकात व सलामती उमूर के नुमाइंदा जोसेफ बोरेल के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि इजरायली हुक्काम का इस बारे में फ़ैसला कबूल नहीं है। बयान में कहा गया है कि यहूदी बस्तियों की आबादकारी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब अमेरिका ने भी इस हवाले से इजरायली फैसले के बारे में कहा है कि यह इक़दाम तनाज़े को मज़ीद हवा देने का सबब बन सकता है। हालांकि उनका दोहरा मयार आप देखिए कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इतने मज़ालिम के बावजूद उनकी तरफ मुखालिफत जो है सिर्फ ज़बानी जमाखत से ज़्यादा नहीं है। मामूली इल्ज़ामात के बाद पाबंदियाँ लगाने वाले ये यूरोपीय ममालिक नहीं इसराइल के खिलाफ किसी पाबंदी की बात कर रहे हैं और नहीं फ़लस्तीनी जो इस दौरान शहीद हुए हैं उनके लिए कोई हमदर्दाना जुमले उनकी ज़बान से वो अदा हो रहे हैं। इससे ही आप समझ सकते हैं कि उनकी नीयतें कैसी हैं। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि तुर्किया और शाम के ज़लज़ले से 70 लाख से ज़ायद बच्चे मुतासर हुए हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मज़ीद हज़ारों बच्चों की अमवात का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तुर्किया के सूबों में ज़लज़ले से मुतासर होने वाले बच्चों की अब तक की जो तादाद है वो 46 लाख बताई जा रही है, जबकि शाम में 25 लाख बच्चे मुतासर हुए हैं। बताते कि ज़लज़ले से तबाहाल तुर्किया और शाम में मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। अब जब हम आपके सामने ख़बर पढ़ रहे हैं उस वक्त तक 41,000 से ज़ायद अफराद के मौत की तस्दीक हुई है, जबकि अब भी मलबा हटाने का काम जारी है और मलबे से अब मज़ीद लोगों के ज़िंदा बच निकलने की उम्मीदें न के बराबर ही रह गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लगातार करिश्मों का ज़ुहूर होता हुआ देख रहे हैं। एक हफ़्ता गुजर जाने के बावजूद भी गुज़िश्ता रोज़ मलबे से 8 शहरियों को ज़िंदा निकाला गया है, जिससे इमदादी कारकुनों के हौसले भी बुलंद हैं। वो अब भी लोगों को ज़िंदा निकालने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। जो सूरत हाल शाम और तुर्किया की है वो आंखें अश्कबार करने वाली हैं। अब भी जो ज़िंदा बचे हुए हैं वो अपनों की तलाश में दीवानावार फिर रहे हैं। लोगों के लिए खाने पीने के लिए कुछ इंतज़ाम नहीं है, रहने सहने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। बताया जा रहा है कि मलबा हटाने में ही महीनों लग जाएंगे। बहरहाल अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनके साथ रहम व करम का मामला फ़रमाए, उनकी मुश्किलें आसान फ़रमाए और एक बार फिर ये मालिक जो है वो अपने कदम पर उठ खड़े हों। तो नाज़रीन, थी ख़बरें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।